करीब 24 दिन बाद इजराइल ने ईरान पर पलटवार करते हुए करीब 100 फाइटर प्लेन से हमला बोला। इजराइल ने शनिवार को ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में 100 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। ईरान का कहना है कि उसे इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने पुष्टि की है कि इजरायली हवाई हमले में उसकी एयर डिफेंस फोर्स के 4 सैनिक जरूर मारे गए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि रूस ने ईरान को इजराइल के दूसरे दौर के हमले से कुछ घंटे पहले खुफिया जानकारी दी थी। बता दें कि हाल ही में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति वहां मौजूद थे। ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत के बाद इजराइल पर हमला बोला था। 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से करीब 200 मिसाइलों के जरिए इजराइल पर हमला बोला गया था। उस वक्त इजराइल ने कहा था कि वो सही वक्त पर इसका बदला जरूर लेगा। अब ईरान ने पुष्टि की है कि इजराइल ने तेहरान प्रांत के साथ साथ बाकी क्षेत्रों को निशाना बनाया है। तेहरान में धमाके सुनाई देने को लेकर ईरान ने कहा कि जो आवाज सुनाई दी वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने से आई है। फिलहाल इजराइल के पलटवार के बाद ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ गया है। अब देखना होगा कि क्या ईरान इजराइल से बदला लेगा। देखिएगा, इजराइल ने 25 दिन इंतज़ार किया और आज सवेरे उन्होंने ईरान पे हमला किया। मुझे लगता है कि अमेरिका के जो आदेश थे उनको कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने तकरीबन 20 मुझे टारगेट्स पे हमला किया, जिसमें उनके मिसाइल बेसिस थे, ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके मैं कहूँगा जो एयर बेसिस हैं उन पे इजराइल ने ज़रूर हमला किया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो इससे लगता है कि ईरान को ज़रूर बहुत ज़बरदस्त झटका लगा। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई फैले ना। अगर फैल गई तो शायद इसके भयानक स्वरूप सबको पूरे विश्व में झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है अगर वो बंद कर देता है किसी कारण से, क्योंकि लड़ाई अगर भड़कती है, तो जो तेल के भाव हैं जो आज जो हैं मुझे लगता है इससे तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएंगे। 150 से $200 प्रति बैरल अगर तेल के भाव बढ़ गए तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में एक भयानक संकट पैदा हो सकता है। पिछली बार भी काफ़ी लंबा समय लड़ाई चली थी, इस बार क्या लगता है कि कब तक चलेगी और कैसे हल होगा इसको? देखिएगा, पहले इसमें जिस प्रकार से ईरान ने पहले हमला किया, उसके बाद फिर इजराइल ने हमला किया, पर वो 5 दिन के अंदर उनके जो S-300 एयर डिफेंस के थे उसको बर्बाद किया। इस बार इजराइल ने काफ़ी सोच समझ करके अमेरिका के आदेशों का पालन करते हुए, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और ईरान को जिस प्रकार से उन्होंने अब नुकसान पहुंचाया है, उम्मीद करते हैं कि ईरान अब रिटेलिएट ना करे। अगर ईरान भी रिटेलिएट करे, फिर इजराइल रिटेलिएट करे, तो फिर ये मुझे लगता है बस के बाहर हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। तो यही एक वक्त है कि पूरा विश्व प्रेशर डाले, और इजराइल ने हमास का तकरीबन खात्मा जो है हम कह सकते हैं कर दिया है। हिजबुल्लाह का खात्मा लीडरशिप के पैमाने में हिजबुल्लाह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह में काफ़ी कुछ रॉकेट्स हैं, और जिस प्रकार से सदर्न लेबनान में लड़ाई हो रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, उसको मद्देनज़र रखते हुए, हूदीज़ को देखते हुए, जिस प्रकार से सीरिया, लेबनान, इराक, ये सब कुछ जो फ्रंट्स खुले हुए हैं इजराइल के बरखिलाफ, अगर हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि विश्व जो है अब प्रेशर डाले और ये लड़ाई अब ख़त्म हो जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम जो हैं पूरे विश्व को झेलने पड़ेंगे। अगर लंबी लड़ाई होती है तो भारत पे कितना प्रभाव पड़ेगा? भारत के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त। आप समझ सकते हैं कि अगर $80 प्रति बैरल आज का तेल है, और आज के दिन में तकरीबन 95 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक प्रति लीटर अपने पास पेट्रोल या डीजल है, अगर ये 3 गुना भाव बढ़ जाते हैं विश्व में, और $80 के अलावा ये $150 या $200 प्रति बैरल हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि तेल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बाकी इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही मुझे लगता है इकोनॉमिकली इसका असर बहुत ज़बरदस्त होगा, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई। वहीं ईरान ने बताया है कि इजरायली हवाई हमले में उसके मरने वालों की संख्या 4 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले सभी लोग ईरानी एयर डिफेंस से जुड़े थे। हालांकि ईरान ने उनकी तैनाती की जगह नहीं बताई है।
उधर इजराइल की ओर से किए गए हमले की लेबनान और हमास समेत ईरान के बाकी सहयोगियों ने निंदा की है। इस बीच इजराइल ने ईरान को जवाबी हमला न करने की चेतावनी दी है। ईरान की सेना ने शनिवार रात एक बयान जारी किया जिसमें गाजा पट्टी और लेबनान में संघर्ष विराम का सुझाव दिया गया। इस संबंध में ईरानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसे इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन बयान से ऐसे संकेत मिलते हैं कि तेहरान शनिवार तड़के हुए इजराइल के हमले के बाद तनाव को और बढ़ने से रोकने का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा है। ईरान की सेना ने कहा कि इजराइल ने हमलों में इराकी हवाई क्षेत्र से तथाकथित स्टैंड ऑफ मिसाइलों का इस्तेमाल किया और ईरान के 3 प्रांतों में लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ये हथियार बहुत हल्के थे। ईरान इस हमले को कम महत्व देते हुए कह रहा है कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ने ईरान में अपने लक्ष्यों को राष्ट्रीय हितों के आधार पर चुना, न कि अमेरिकी आदेशों के आधार पर। उनकी ये टिप्पणी उन मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में थी जिनमें दावा किया गया था कि इजराइल ने अमेरिकी दबाव के कारण ईरानी गैस और तेल सुविधाओं पर हमला करने से परहेज किया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजराइल के इस हमले के बाद क्या ईरान पलटवार करेगा? अगर करेगा तो कब और कैसे?